Hello students, welcome to the lecture 2 of this very important chapter, that is acids, bases and salts. प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे एरेनियस थ्योरी एंड ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, है ना। तो एरेनियस थ्योरी में एरेनियस एसिड एंड एरेनियस बेसेस क्या थे। एरेनियस थ्योरी में वही थे कि अगर एक सब्सटेंस या अगर एक कंपाउंड अगर वाटर में डिसॉल्व होकर H प्लस डिसोसिएट हो रहा है, यानी H प्लस अगर डिसोसिएट हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं एसिड, है ना। अगर वही और एक कंपाउंड अगर वाटर में डिजोल्व होके वो OH माइनस दे रहा है, यानी OH माइनस डिसोसिएट कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं बेस, है ना। फिर ब्रोंस्टेड लोरी में क्या था, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी में क्या था अपना, ब्रोंस्टेड लोरी में यही था कि अगर अगर एक कंपाउंड H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है ना, इफ इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस देन उसको हम बोलते हैं बेस, है ना। अगर वो H प्लस डोनेट करेगा, इफ सब्सटेंस इज H प्लस डोनर, तो हम उसको बोलते हैं एसिड, है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम पढ़े थे, है ना। एसिड का एक एग्जांपल दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर अपना H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। फिर बेस का तुम एग्जांपल दो, बेस का NaOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस हैं, है ना। फिर एसिड्स एंड बेसेस कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं वो भी हम पढ़े थे, कुछ इंडिकेटर्स पढ़े थे, जैसे आपके अपना लिटमस टेस्ट हो गया, फिर फिनोल्फ्थालीन सोल्यूशन में आपके टेस्ट हो गया, या मिथाइल ऑरेंज में टेस्ट हो गया, है ना। फिर आपका वो जो कॉलर वगैरह आपको सब कुछ याद है, लिटमस टेस्ट में अपना एसिड सोल्यूशन में ब्लू टू रेड हो जाता है पेपर, लिटमस पेपर, है ना। एंड इन बेसिक सोल्यूशन दैट बिकम्स रेड टू ब्लू, एंड फिनोल्फ्थालीन में क्या होता है अपना ये कलरलेस, हम सब पढ़े थे ना ये सब, है ना, ये सब पढ़े थे। कलरलेस हो जाता है एसिडिक में एंड बेसिक में पिंक, फिर मिथाइल ऑरेंज में अपना एसिडिक में रेड एंड बेसिक में येलो हो जाता है। ओके, तो ये सब आपको याद है। ओके, तो चलिए आज हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शंस जो जो आपके, ये एक्चुअली बहुत ही छोटा चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा एंड 20-20 मिनट में भी आप एक लेक्चर खत्म कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली आज हम रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस पढ़ेंगे, एसिड्स एंड बेसेस डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि एसिड एंड बेस रिएक्ट कैसे करते हैं मेटल के साथ। ओके, देखो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, कुछ मेटल ले जाएंगे, दैट इज जिंक हम लेंगे। जिंक, जिंक इज अ मेटल, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक पाउडर फॉर्म में हम लेंगे जिंक को, है ना, टेस्ट ट्यूब में लेंगे एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन, मतलब H2SO4 का सोल्यूशन, दैट इज एसिड, दिस इज योर एसिड। तो एसिड के साथ हम रिएक्ट किए जिंक, है ना। तो जिंक जब हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये चीज क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगा। ओके, तो हाइड्रोजन गैस आएगा तो हम उसको प्रेजेंस कैसे फेल्ट कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस आया उसको हम पता कैसे लगाएं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन बबल आ रहा है, हाइड्रोजन गैस का जो बबल आ रहा है, हम उसको छोड़ देंगे, है ना। ये से बंद करके रखें, हम एक डिलीवरी ट्यूब में उसको डालेंगे। तो डिलीवरी ट्यूब में जब आएगा हाइड्रोजन गैस एंड नीचे अगर हमारे पास सपोज यहाँ से हाइड्रोजन गैस हमारा आ रहा है, जैसे जो हाइड्रोजन गैस, नीचे अगर हम सोप बबल रख देंगे या सोप सोल्यूशन रख देंगे, तो बबल जो होगा, सोप का भी बबल है, तो जो सोल्यूशन में जो बबल है उस बबल में हाइड्रोजन गैस फिल्ड हो जाएंगे। जो बबल है आपके उसमें हाइड्रोजन गैस फिल्ड हो जाएंगे, अंदर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तुम पास कर रहे हो, मतलब जो बबल्स हैं उसमें हाइड्रोजन गैस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस अगर आना स्टार्ट हो गया तो वो ऊपर आएंगे, तो ऊपर जो आएंगे बबल, वो ऊपर जो आएंगे बबल, यू कैन फिल दैट हाइड्रोजन गैस बाय प्लेसिंग अ कैंडल, बर्निंग कैंडल हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो वो जो बर्निंग कैंडल हम अगर वो बबल के पास प्लेस करेंगे तो वो बबल फूटेगा, है ना। वहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्ट करेगा, वो जो बर्निंग के साथ रिएक्ट कर, मतलब बर्न हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ऐसा मानो कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी अकरिंग हियर। तो अगर हाइड्रोजन गैस विल बी बर्न अगर करेगा तो एक पप साउंड निकालेगा। ओके, एक साउंड निकालेगा, तो यू कैन फील दैट हाइड्रोजन यहाँ पे है बोल के यू कैन फील, समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोजन विल बी फेल्ट बाय प्लेसिंग अ बर्निंग कैंडल वेयर द साउंड विल बी अकरिंग। साउंड किसका होगा, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस का साउंड होगा, समझ में आ रहा है। तो यू कैन फील कि हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विथ द मेटल। तो मेटल प्लस एसिड विल गिव यू हाइड्रोजन गैस। और क्या देगा, एसिड जिंक प्लस H2SO पर क्या देगा, जिंक इज, देखो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, है ना। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है क्या हो रहा है, देखो जिंक यहाँ पे H2SO4 एंड इट विल गिव
यू हाइड्रोजन तो हमें पता चल गया, हम रिएक्शन से पता चला मतलब पता चल गया, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इन योर लैब। लेकिन इसके साथ और क्या बनेगा, है ना। तो देखो ये H2SO4 है, तो इसको H प्लस प्लस SO4 2 माइनस भी लिख सकते हो, है ना। H प्लस है कैटायन एंड SO4 2 माइनस इज योर एनायन। तो जिंक क्या करेगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हम अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो यहाँ पे हम पता चलेगा, लिखो रिएक्टिविटी सीरीज MgAl, हाइड्रोजन इज योर nth, Ag। तो यहाँ पे देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है। तो जिंक देखो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज ज्यादा रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय जिंक, है ना। जिंक विल बी डिस्प्लेस्ड बाय दिस थिंग। तो यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा। Zn क्या करेगा, H को हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए हाइड्रोजन इधर आ गया एंड Zn विल बी फिल्ड हियर, ZnSO4। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या बनेगा, एसिड व्हेन रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल मतलब जो भी वो अगर ज्यादा रिएक्टिव है उसके कैटायन से, उस एसिड के कैटायन से, सो what will be forming salt, this is your salt, है ना। and this is your hydrogen, hydrogen evolve होगा, है ना, evolve होगा, liberated and heat will also be liberated। heat अगर हमें मिल रहा है तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एनर्जी हमें मिल रहा है, हीट मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम बोलेंगे क्योंकि हमें हीट भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो रिएक्शन लिख सकते हो, सपोज आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है मैग्नीशियम को, तो हम क्या लिखेंगे, Mg इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये Mg विल बी डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, MgCl2 बन जाएगा एंड हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे लेस रिएक्टिव देन एक मतलब एक लेस रिएक्टिव मेटल है, सपोज यहाँ पे जो H प्लस से अगर लेस रिएक्टिव मेटल होता तब भी रिएक्शन होता, लेकिन वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है ना, वो रिप्लेसमेंट नहीं होता। यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, देखो यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, मैग्नीशियम इज रिप्लेसिंग बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, दैट्स व्हाई इट इज रिप्लेसिंग। लेकिन यहाँ पे अगर एक लेस रिएक्टिव मेटल होता तो वो भी एक सॉल्ट बनाता, बट वहां पे क्या होता है, वो मिक्स होके सॉल्ट बनाते, वो रिप्लेसमेंट नहीं होता, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो हम पढ़े थे, है ना। यहाँ पे देखो डिप्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ना, मैग्नीशियम इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन। लेकिन जब हम एक लेस रिएक्टिव मेटल लेंगे, देखे देखो जैसे देखो एक चीज और एक ध्यान दो, ये तो एसिड का रिएक्शन हो गया, बेस में भी वही होता है। जब बेस विल रिएक्ट विथ मेटल, दैट विल आल्सो फॉर्म सॉल्ट, हाइड्रोजन एंड हीट। समझ में आ रहा है। तो बेसिस बेसिस के केस में भी वही होता है। लेकिन एक एग्जांपल सपोज हम लेंगे NaOH। NaOH इज मतलब जो सोल्यूशन है उसमें Na प्लस भी है, OH माइनस भी है, उसको अगर हम रिएक्ट करेंगे Zn, ये बेस है, सपोज दिस इज योर बेस है, दिस इज योर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हम रिएक्ट करेंगे जिंक जो कि लेस रिएक्टिव है सोडियम में, तो ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों मिलके एक सॉल्ट बनाएंगे, दैट इज Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट, है ना। दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। तो इसमें इसमें देखो जिंक इज नॉट मोर रिएक्टिव देन व्हाट, सोडियम। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। सोडियम यहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है, मतलब जिंक लेस रिएक्टिव देन सोडियम, मतलब ये तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, यानी ZnOH तो नहीं बनेगा, बट ये दोनों मिलके एक सॉल्ट बनाएंगे, दैट इज Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड एवरी टाइम। समझ में आ रहा है। यानी आपके पास एसिड हो या बेस हो, दोनों अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, then they will be forming hydrogen which can be felt by placing a candle with the soft bubble। जो भी soft bubble आप पा रहे हो हाइड्रोजन गैस फील्ड के साथ, वो अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, that will produce a burning sound, that is pop sound। समझ में आ रहा है। ओके तो आपको क्या पता चला, अगर एक्टिव मेट जो अगर रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा एंड सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो मिल के सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है। अगर बेस में एक हाईली रिएक्टिव मेटल रख देते हैं, सपोज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जिंक सॉरी सोडियम रिएक्ट कर रहे हैं, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो यहाँ पे NaOH बन जाएगा एंड Mg पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ओके तो ये आपको पता चला। तो यहाँ पे क्या बनता है, एसिड एंड बेसिस व्हेन रिएक्ट विथ योर acid and bases when react with your metal will produce hydrogen and salt। समझ में आ रहा है। and some amount of heat अगर liberate हो रहा है तो you can call them as what, you can call them as uh,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ओके। फिर रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स मतलब जैसे आपके NaCO3 हो गया है ना, बाइकार्बोनेट्स मतलब HCO3, NaHCO3, ओके, CaHCO3O2, दीज आर योर बाइकार्बोनेट्स। ये हो गया आपका Na2CO3 होता है ना, NaCaCO3, ये आपका हो गया कार्बोनेट्स, ये आपका हो गया बाइकार्बोनेट्स। तो इसके साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे हम अभी देखेंगे। ओके, विल बी सीइंग। तो वी विल बी सीइंग व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ, जब एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ, ओके, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, पहला सॉल्ट फॉर्म करेगा, प्लस वाटर फॉर्म करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे मतलब एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस मिलेगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, जो कि आप लोग देख सकते हो, दैट कैन बी कंफर्म। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा वो कैसे CO2 यहाँ पे इवॉल्व होगा। पिछले केस में क्या इवॉल्व होता था, हाइड्रोजन इवॉल्व होता था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा बोल के आप कैसे पता लगा सकते हो, विल बी पासिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन, जो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी पासिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करेंगे किसी सोल्यूशन में, सपोज लाइम वाटर में हम पास करेंगे। ये एग्जांपल दिया है आपके वो बुक में, यू कैन रीड, लेकिन हम बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो निकलेगा, एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट, HCl के साथ हम रिएक्ट किए CaCO3, HCl इज योर एसिड, CaCO3 इज योर मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपको CO2 मिलेगा, CO2 विल बी इवॉल्व, दिस इज द मेन थिंग। H2O भी इवॉल्व हो रहा है, H2O भी निकलेगा, एंड द सॉल्ट दैट इज CaCl2 ये भी मिल रहा है, बट CO2 विल बी मेन हियर, CO2 विल बी लिबरेटेड। CO2 अगर मिल रहा है तो हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं वो हम देखेंगे। ये जो CO2 मिला वो गैस को हम कलेक्ट करके हम अगर पास करेंगे लाइम वाटर में, दैट इज CaOH2, है ना, CaOH2, CaOH2 इज जो लाइम वाटर। तो लाइम वाटर को क्या बना देगा, ये मिल्की कलर बना देगा, मिल्की कलर बना देगा, है ना, यानी व्हाइट कलर बना देगा, दैट इज CaCO3। CaCO3 देखो CO2 मिला हमारे पास, CO2 को हम रिएक्ट करेंगे लाइम वाटर में CaOH2, तो यहाँ पे बना देगा ये CaCO3 दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस H2O। मतलब अगर CO2 हमें मिल रहा है वो कैसे पता लगाएंगे, हम जो भी पास हो रहा है गैस उसको हम लाइम वाटर में लगा देंगे। तो लाइम वाटर में जब पास करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट विल रिएक्ट विथ लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, दैट इज व्हाइट इन कलर। व्हाइट इन कलर मतलब वो मिल्की कलर प्रोड्यूस करेगा, है ना, मिल्की मिल्की कलर प्रोड्यूस करेगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब ये मिल्क कलर का आ जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि यस द गैस इवॉल्व्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है, ब्रिस्क इफरवेसेंस मिलता है। ओके, समझ में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, HCl इज योर व्हाट, HCl इज योर एसिड, है ना, एसिड के साथ आप रिएक्ट किए क्या, यू जस्ट रिएक्ट योर कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, एंड it will react with calcium carbonate to form your salt that is CaCl2 plus H2O plus CO2। समझ में आ रहा है। तो एसिड ऐसे रिएक्ट करता है ना। H2SO4 अगर ले जाओगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ भी वही है, बाइकार्बोनेट के साथ भी वही है, बाइकार्बोनेट के साथ भी ये वही सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, इट विल फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट विथ लाइम वाटर, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम उसको पास करेंगे, वी विल बी फॉर्मिंग व्हाट, विल बी फॉर्मिंग the calcium carbonate precipitate which is white precipitate। समझ में आ रहा है। अगर white precipitate हमें मिल रहा है then that is milky in color, milk की तरह कलर आ जाएगा, then that is confirming the presence of carbon dioxide, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ बोल के आप लोग कंफर्म कर सकते हो। ओके, समझ में है। ओके, फिर विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बहुत इजी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करते हैं ना। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। यानी ये जो चीज बनेगा ये न्यूट्रल बनेगा,
ये एसिड है, ये बेस है, दोनों मिलके एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाए, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच the reaction is between acid and base to give a salt and water। समझ में आ रहा है? This particular reaction is called neutralization reaction। लिख सकते हो acid plus base will forming salt and water। समझ में आ रहा है? ओके तो सपोज हम यहाँ पे कुछ हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सपोज हम मेटल ऑक्साइड सपोज आप MgO या CaO कुछ भी, अगर हम मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड लेंगे, मेटल ऑक्साइड नहीं तो मेटल हाइड्रोक्साइड, एग्जांपल दो तो मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड का। सपोज CaO है, MgO है, या CaOH2 है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो इसको अगर हम रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, है ना, तो एसिड के साथ तो हमें पता लग रहा है कि अगर देखो एक एग्जांपल है, सपोज H2SO4 दिस इज योर एसिड प्लस हम मेटल ऑक्साइड नहीं तो मेटल हाइड्रोक्साइड, सपोज आप MgO दैट इज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट किए तो हमें यहाँ पे सॉल्ट मिलता है, MgSO4 दिस इज द सॉल्ट, एंड वाटर भी मिलता है। यानी हम एसिड के साथ एक चीज, एक सब्सटेंस जो कि हमें पता नहीं है एसिड है या बेस है, हम रिएक्ट किए तो हमें सॉल्ट भी मिला, वाटर भी मिला, इट मीन्स ये बेस ही होगा, है ना, क्योंकि बेस के साथ एसिड मिलके सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो MgO दैट इज ऑक्साइड, वो अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बता रहा है कि नहीं ये सॉल्ट फॉर्म कर रहा है एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। तो हम बता सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वो क्या है, बेसिक है ना। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड नहीं तो मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी रिएक्ट करो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। सपोज HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, MgCl2 प्लस वाटर दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है किसके साथ रिएक्ट करके, एसिड के साथ, मतलब ये भी बेस है जो कि हमें पहले से पता था, हाइड्रोक्साइड तो जनरली बेसेस ही होते हैं। तो मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH2 एंड मेटल ऑक्साइड ये नहीं पता था, ऑक्साइड ये बेस होता है बोल के वो नहीं पता था। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज ऑल्सो बेस, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड कोई भी ले जाओ वो भी हम बेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रखा है कि मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसके प्रूफ कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे प्रूफ कर सकते हो, एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट दे रहा है, यानी कोई भी बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। समझ में आ रहा है? या मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। लेकिन हम अगर नॉन मेटल ऑक्साइड ले जाएंगे, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे चीज ये आर दीज आर व्हाट, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना, दीज आर नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड। तो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ या ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे बेस को, तो हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि ये मिल रहा है सॉल्ट एंड वाटर। प्रीवियस केस में क्या था, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है आपका नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड है, दैट इज CO2 नहीं तो SO2, ऑक्साइड नहीं तो हाइड्रोक्साइड कोई भी ले सकते हो, सी कैल्शियम सॉरी आपका जो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स तो नहीं बनता है आपका, COH ऐसा कुछ बनता है, नहीं बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, बस ऑक्साइड बोलो, बस नॉन मेटल ऑक्साइड बोलो, जैसे CO2 SO2 है ना, NO2, ये सब जब मिलेंगे बेस के साथ, जैसे यहाँ पे बेस के साथ NaOH प्लस CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला NaOH के साथ, तो ये एक सोडियम कार्बोनेट बनाया एंड वाटर बनाया, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर बनाया। इट मीन्स ये क्या किया एक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाया। इट मीन्स दिस इज बेसिक, सॉरी दिस इज एसिडिक, है ना, दिस इज एसिडिक। बेस के साथ अगर रिएक्ट करके कोई सब्सटेंस सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है देन दैट इज एसिडिक, है ना, दैट सब्सटेंस इज एसिडिक। इट मीन्स द नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, ऑक्साइड्स होता है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोल सकते हैं, एसिडिक बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम क्या पढ़े, वी रेड non-metal oxides are acidic in nature, है ना, and metal oxides or hydroxides are basic in nature। समझ में आ रहा है? You can conclude these things, okay? समझ में आ रहा है ना? Okay।
तो हम अभी पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसेस इन वाटर। जब हम एसिड एंड बेसेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो तो पहले से पढ़ चुके हैं अरेनियस थ्योरी में, है ना। एसिड्स एंड बेसेस विल डिसोशिएट इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस, है ना। अगर H2SO4 है, H2SO4 है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर में डाल देंगे तो ये H प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनाएगा। एंड जब आप डालोगे NaOH, दैट इज बेसिक इन नेचर, तो वो वाटर में डालेंगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस, जो रेस्पेक्टिव आयंस है कैटायंस एंड एनायंस, वो हम देंगे। तो ये जो एनायंस है, ये जो एनायंस है कैटायंस है, ये जो आयंस है बेसिकली, ये क्या करते हैं, दैट हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इनके चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, ये चार्ज है, चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो वो क्या करेंगे बेसिकली, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं ना, बिकॉज आयन हेल्प्स इन कंडक्टिंग योर इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है। सो हमें क्या मिलेगा, जो आयंस मिलेगा डिसोसिएशन में, दैट विल बेसिकली परफॉर्म द इलेक्ट्रिक, मतलब ये लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, है ना। मतलब वो क्या है, कंडक्टर्स हैं, यू कैन से देम एज कंडक्टर बिकॉज दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। समझ में आ रहा है। ओके। तो आप एक वर्ड जानते होंगे अल्काली एंड बेस। ये लोग बहुत मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, अल्काली एंड बेस। जैसे कोई बताता है बेस एंड अल्काली सेम है, लेकिन सेम नहीं है। बेस इज डिफरेंट, बेस इज डिफरेंट एंड अल्काली इज डिफरेंट, है ना। तो बेस एंड अल्काली के बीच जो डिफरेंसेस है वो नोट डाउन करो, दीज आर द डिफरेंसेस, है ना। तो बेस, एक्चुअली बेस क्या होता है, बेस न्यूट्रलाइज करता है एसिड के साथ। जब हम एसिड के साथ बेस डालते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है ना। एंड जो अल्काली होता है, एक्चुअली अल्काली जो होता है दैट आर एक्चुअली हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। देखो बेस कोई भी बन सकता है, ऑक्साइड भी बन सकता है, हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, कोई डिफरेंट सब्सटेंस भी बन सकता है, लेकिन अल्काली एक्चुअली हाइड्रोक्साइड्स ही बनते हैं। हाइड्रोक्साइड्स मतलब अल्काली, अल्काली इज द, अल्काली को तुम बोल सकते हो द वाटर सोल्यूशन, मतलब द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस। जब हम बेस को जब हम बेस को वाटर के साथ मिला देंगे तो हम अल्काली मिलेगा हमें, मतलब सारे बेस अल्काली नहीं होंगे। बेस को जब वाटर के साथ मिलाएंगे तब हम बोलते हैं अल्काली। मतलब अल्काली भी बेसिक ही है, वाटर इज न्यूट्रल, है ना। वाटर इज न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल में बेस अगर मिला दिए तो वो बेसिक ही रहा। बट बेस, खाली बेस और अल्काली के बीच डिफरेंस है। खाली बेस ही है, लेकिन बेस के साथ अगर वाटर मिला दिए तो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, यानी हाइड्रोक्साइड्स को हम बोलेंगे अल्काली, है ना। जब हम एक्वस सोल्यूशन ले जाएंगे बेस का, तब हम बोलेंगे उसको अल्काली सोल्यूशन। समझ में आ रहा है। ओके। तो ये जब अल्काली जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, OH माइनस आयन देगा, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड है ना। हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देगा क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन है। समझ में आ रहा है। लेकिन बेस बेस बहुत सारे के साथ रिएक्ट कर सकता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है ना। एंड दे ऑल्सो, मतलब ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बेस है अल्काली है, बेस में कोई भी चीज हो सकता है, यानी ऑक्साइड्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, है ना, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी बेस बन सकता है। लेकिन अल्काली के केस में बस हाइड्रोक्साइड्स ही बनेगा, है ना। मेटल हाइड्रोक्साइड्स, है ना, जो भी NaOH, KOH, वो क्या है, NaOH एंड KOH क्या है एक्चुअली, दे आर द बेसेस विथ वाटर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में। दैट्स व्हाई दे विल फॉर्म hydroxides when they will be reacting with water, then they dissolves in water to produce OH minus ion। and यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, दे आर कंप्राइज्ड ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स, कोई भी कुछ भी है। एंड बेसेस दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर है, जनरली दे आर इनसॉल्युबल, पूरा सोल्यूबल नहीं हो जाते। अल्काली दे आर सोल्यूबल, अल्काली मतलब वाटर में मिक्स हो गया है इसलिए दे विल बी सोल्यूबल, लेकिन बेसेस दे आर not totally soluble in water, they are insoluble in water। तो you can write the differences ये note down कर दो। ओके, समझ में आ रहा है। ओके। एंड यू कैन राइट दिस, ये सबसे मेन डिफरेंस है ये, all alkalis are bases, all alkalis are bases because alkalis are the basic solution, water के साथ मिलके solution बनाए हैं। तो all alkalis are bases but not all bases are alkalis। देखो ऑक्साइड तुम ले जाओ, ऑक्साइड को तुम अल्काली नहीं बोल सकते लेकिन बेस बोल सकते हो, कार्बोनेट को बेस बोल सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट से देम एज अल्काली। समझ में आ रहा है। अल्काली मतलब वाटर के साथ मिलके है, एक्वस सॉल्यूशन में है। समझ में आ रहा है। तो ये बस एक ही डिफरेंस है, इसको तुम बना के यू कैन राइट। समझ में आ रहा है। ओके।
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर्स में विल बी कंटिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, समझ में आया?